तो उसके बाद अब कंपनी आपको बच्चा और दाना सब प्रोवाइड कर देगी। सब प्रोवाइड करेगी। बच्चा सब बॉडी वेट ठीक रहा तो 6 फार्म में 1,20,000 25-30,000 तक भी हो सकता है। दोस्तों हमारी जो टारगेट है बिहार के लोगों को छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक के सारे उद्योगों को जानकारी देना। तो लोग बोलते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं बिहार से, उन लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कि बिहार में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं और मिलाते हैं आज बिहार के एक नए उद्यमी के साथ से हम, और बातचीत करते हैं उनसे कि कैसे आप एक छोटे फार्मिंग करके आप बड़े पैमाने पर पैसा कमा सकते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में दोस्तों यहाँ पे हो रहा है मुर्गी पालन। तो आइए दोस्तों इस फार्म के ऑनर से मिलवाते हैं और बातचीत करते हैं कि कैसे कोई फार्मिंग कर सकता है। तो दोस्तों आइए हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं इस फार्म के ऑनर के। सर पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और अपना एड्रेस बताइए। आपके चैनल को स्वागत करते हैं और आपको दर्शकों को। मैं नाम नीतीश कुमार, बिहार, जिला गोपालगंज, और भाषा सुंदरपड़ी से। सर आप सबसे पहले जब फार्मिंग शुरू किए थे तो आप कितने बच्चों से अपना फार्म शुरू किया था, और अभी आपका जो फार्म है वो कितने बच्चों का है? पहले हमने जब फार्म शुरू किया था तो 1,000 से स्टार्टिंग किया था, अभी 10,000 का फार्म है हमारा। आपने सबसे पहले 1,000 से शुरू किया था फार्मिंग, तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या आप अपने से खुद से फार्मिंग करते हैं? अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कर रहे हैं। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। और जब आपने शुरू किया था तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे या आप अपने से भी डालते थे? नहीं, पहले अपने से डालते थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते थे। कितने बच्चों का आप पहले शुरू किए थे? पहले फार्म हमारा 1,000 का था, लेकिन बच्चा उसमें 500 बच्चे डालते थे हम। 500 शुरू किए। आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है कि आप जब अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और पहले आप जब आप खुद से अपना बच्चा डालते थे तो आप क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम आई कि आपने वो छोड़ दिया और अभी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में घुस गए? अपने से फार्मिंग करने में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, जैसे में बच्चा खरीदने में, दाना खरीदने में, और फिर इसको सेल करने में सब बाधाएं आ रही थी, इसलिए हम मतलब अपने से फार्मिंग छोड़ दिया। हाँ, जैसे कि आप सेल करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि आप बच्चा रेडी हो गया सेल नहीं हो पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये सारी आपको प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कंपनी प्रोवाइड करती है और वही सेल भी करती है सब। आइए अंदर चलते चलते थोड़ा बात करते हैं और दिखाते हैं आपको फार्म। तो चूजा का अभी 30 दिन का चूजा हो गया। जैसे आप बच्चा जब लाते हैं तो इनका कैसे रख रखाव होता है? सबसे पहले हम लोग ब्रीडिंग में आते हैं इसको, और बच्चा जब आता है तो उसको देखभाल, और दिन में मतलब सुबह में साफ सादा पानी साफ के साथ, और दोपहर में एंटीबायोटिक, और रात में मल्टीविटामिन दिया जाता है। हाँ, ये तो दवाई हो गए। आप जैसे कि इनको खाने में क्या दिया जाता है? जैसे कि देसी मुर्गी हो गई तो उनको अलग अलग प्रकार की फीड होती है, इनके लिए क्या फीड होती है जो जिनसे ये ग्रोथ करते हैं? सबसे पहले 10 दिनों तक प्री स्टार्टर इसको दिया जाता है, और 10 दिन के बाद 25 दिन तक ले स्टार्टर को दिया जाता है, और उसके बाद जब तक नहीं लिफ्टिंग होता है तब तक फिनिशर दिया जाता है। अच्छा, कितने दिनों में ये आपका बर्ड रेडी हो जाता है? 35 से 36 दिन में रेडी होता है हमारा बर्ड। 35 से 36 दिन में आपका बर्ड रेडी हो जाता है। हाँ। तो 35 से 36 दिन आप बर्ड रखते हैं तो उनमें कई सारे प्रॉब्लम भी आते होंगे, कई सारी बीमारियां आती है, तो उस समय अगर आप कोई अगर फार्मिंग कर रहा है तो उस चीज से कैसे बचा जा सकता है? उस चीज जैसे कि मतलब बीमारी आ गई तो उसके बाद आप उसका क्या कर सकते हैं उसके बाद? सबसे पहले मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसमें विजिट करने के लिए डॉक्टर होता है, इसमें डॉक्टर आएंगे, अपने जो भी होता है चीड़ फाड़ करेंगे उसको, और दवा बताएंगे, दे दिया जाता है उसको। अच्छा, अगर कोई नया फार्मर अगर अपना फार्म बनाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना हो तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ सकता है? वो पहले तो फार्म बना ले, उसके बाद किसी भी कंपनी, गोपालगंज में जिले में हमारे बहुत सारी कंपनी है, उसमें कांटेक्ट हो सकते हैं, और कंपनी उनको बच्चा और दाना सब प्रोवाइड करेगी। हाँ, मतलब आप जो कंपनी के ऑफिस है वहां जाकर मिलिए, और वहाँ उनके जो भी हैं वहाँ पे उनसे बात कीजिए और अपना फार्म वहाँ से कॉन्टेक्ट कर कांटेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अब कंपनी आपको बच्चा और दाना सब प्रोवाइड कर देगी? सब प्रोवाइड करेगी, बच्चा, दाना, दवा सब प्रोवाइड करेगी। अच्छा, जैसे कि अब मान के चलिए ये बॉयलर हो गया, ठीक है,
कई लोग देसी मुर्गी फार्म करते हैं, ठीक है। तो देसी मुर्गी फार्म में आपको और इसके में क्या अंतर लगता है, और मतलब कौन से बेटर लगता है? हम देसी मतलब ये हमको बेटर लगता है। देसी फार्म में इसमें क्या होता है, हमें 35 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा हमको। हमें घाटा हुआ या नफा हुआ 35 दिन में हमको मिल जाएगा। और जो देसी फार्म है उसमें 3 माह लगता है। तो उसमें मान लीजिए हम इसमें स्टाफ रखे हैं तो हमको मंथली देना पड़ता है। आपको जैसे कि आप फार्म रखे हैं तो आपने स्टाफ भी रखा होगा उस काम के लिए, तो आपको उसका मंथली पेमेंट देना होता है। अगर आप देसी फार्म करते हैं तो आपको 3 महीना में उसका आपको सेल होगा। हमको समझ में आएगा 3 महीने बाद ही हमको घाटा या नफा मिलेगा। इसमें है हमारा 35 दिन में इसका घाटा और नफा समझ में आता है। हाँ, और एक और भी बात है कि आपको इसका सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं होती है सेल करने में, कंपनी सेल करती है इसको। हमें उसको मतलब केवल हमको इसको तैयार करके दे देना है। और देसी में आपका हो गया कि उसको आपको खुद का मार्केट ढूंढना पड़ेगा। सब कुछ हमको करना पड़ेगा, उसमें बच्चा खुद करने पर, दाना भी करने पर, हमें बेचना पड़ेगा उसको। आपके एरिया में अभी देसी का मतलब मार्केट नहीं है? नहीं, हमारे एरिया में देसी का मार्केट। चलिए, आप मौसम के हिसाब से इसको रख रखाव करना होता है, तो आप मतलब इसके लिए कौन सा मौसम बेटर होता है कि आप उस मौसम में इसको इससे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं? इससे बेनिफिट लेने के लिए ठंडी का मौसम बहुत बढ़िया होता है। इसका मतलब प्रोडक्शन ठंडी में ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है, इससे मतलब ज्यादा ही होता है। हाँ, ठंडी में इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अच्छा, मान के चलिए इतनी गर्मी पड़ रही है, तो इसको गर्मी में इन लोगों को रख रखाव के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इनमें सबसे पहले मतलब पंखा चलाया जाता है और छत के ऊपर जो होता है उसमें स्प्रिंकलर लगा हुआ है ठंडा करने के लिए। और फार्म को साइड में जूट का बोरा लगता गिरता है, ठंडी हवा है। ठंडी हवा आती है। अच्छा, आपका जो शेड है, जो करकट का शेड है, अच्छा, आप जो ये फार्म बनाए हैं, इस फार्म को एक लगभग आपको बनाने में कितना कॉस्ट आया होगा? इसमें एक आएगा फार्म बनाने में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आता है। तो मतलब जैसे ना हमारे फार्म में 6,000 का है तो 9-10 लाख रुपए ऐसे हमारे आया था। तो अगर मतलब कोई 1,000 से शुरू करना चाहता है अपना फार्मिंग, तो 1-1.5 लाख में उसका फार्म 1-1.5 लाख में उसका फार्म तैयार हो जाएगा। 6,000 फार्म में आप कंटेक्ट फार्मिंग में कितना आपका मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है? देखिए, अगर फार्म बढ़िया से बच्चा निकला, सब बड़ी बड़ी ठीक रहा तो 6 फार्म में 1,20,000, 25-30,000 तक भी हो सकता है। और अगर फार्म खराब हो गया तो उस समय 40-50,000 तक मतलब ऐसा आ सकता है। हाँ, मतलब अगर आपका लॉस भी जा रहा है तो 40-50,000 तक आपका प्रॉफिट मतलब इतना आ सकता है 40-50,000 तक ले। नहीं तो बढ़िया गया तो 1,20,000, 30,000 तक बन सकता है। आराम से कोई कमा सकता है। कोई भी कमा सकता है। कोई चाहे उसके पास पूंजी की कमी है, ठीक है, उसके पास पूंजी नहीं है, तो क्या कंपनियां उसको लोन प्रोवाइड करती है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं करती है। वो केवल आप फार्म बना कर दीजिएगा तब आपको बच्चा, दाना और दवा दे सकती है। उसके पहले 1 रुपया भी नहीं देगी आपको कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो लोन प्रोवाइड करेगी। मतलब आपको जो भी फार्म का शेड है सब बनाने में आपको खुद से अपना लगाना पड़ेगा? खुद सब जितना पैसा खर्चा होगा सब हमारा होगा, कंपनी कुछ नहीं देगी। केवल फार्म बनने के बाद जो उसमें होता है बच्चा, दाना, दवा देगी कॉन्ट्रैक्ट होने पर। अच्छा, अगर कोई फार्मिंग कर सकता है, फार्म स्टार्ट करना है तो कम से कम मतलब 15 से 2,000 में स्टार्टिंग करना चाहिए। जो भी हो, नया जो भी हो, 15 से और 2,000 के बीच में कर रहा है तो उसको 1500 से 2,000 का बचा। अच्छा, अगर मान के चलिए कोई युवक कर रहा है फार्मिंग, वो करना शुरू करना चाहता है, तो अगर आपसे कोई मदद हो कि वो जानकारी लेना चाहता है, तो क्या आप उसको जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, और किस प्रकार की आप जानकारी उसको प्रोवाइड करेंगे? हम जो भी देंगे इस फार्म के बारे में नाफा और घाटा दोनों बताएंगे हम। मतलब कि उसको ये नहीं बताया जाएगा केवल नाफा है इसमें, केवल मुनाफा ही है इसमें, उसको घाटा भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मुर्गी फार्म के जानकारी जो कॉन्टेक्ट बेस पे चलती है। और अगर कोई जानकारी की कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए, और जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर भी दिख रहा होगा आपको, सर से आप बात करके कोई जानकारी अगर आपको एक्स्ट्रा लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, ऐसी वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, रोज़ दिखाते रहेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।